असद असद शुरू कर लो वीडियो। ओके हो गई? हाँ ओके ओके। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले भी दो सेशन हमारे इस मस्जिद में हो चुके हैं और वो ज़कात के हवाले से थे, ज़कात के अहकाम और उसके मसाइल के हवाले से। आज का जो सेशन है ये सदक़तुल फ़ितर के हवाले से है। तो जिस तरीके से ज़कात जो है ये भी एक माली इबादत है, ज़िम्मे में लाजिम होती है जब तक कि आप इसे अदा न करें, इसी तरीके से सदक़तुल फ़ितर भी एक माली इबादत है। जिस तरीके से ज़कात की अदायगी लाजिम है, इसी तरीके से सदक़तुल फ़ितर की अदायगी भी लाजिम है। तो आज के सेशन में सदक़तुल फ़ितर का सबूत जो है कुरान और हदीस से, यानी कुरान में इसके हवाले से कहाँ हिदायत आई हैं, हदीस में इसके हवाले से कहाँ रहनुमाई है, सदक़तुल फ़ितर को सदक़तुल फ़ितर कहने की वजह क्या है, वो हम इंशाअल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। सदक़तुल फ़ितर वाजिब लाजिम होने की हिकमत क्या है, शरीयत ने किन चीज़ों को बुनियाद बनाकर इसे लाजिम किया, और सदक़तुल फ़ितर का निसाब क्या है, आया ज़कात में और सदक़तुल फ़ितर में कोई फ़र्क है या नहीं है, या सेम जो ज़कात के मसाइल है वो यहाँ पर भी मुंतबिक होते हैं। इसी तरीके से सदक़तुल फ़ितर किन किन चीज़ों से अदा होता है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि आदमी सदक़तुल फ़ितर के तौर पे वो चीज़ें देगा, या वो चीज़ें जो हैं जिनसे हम सदक़तुल फ़ितर अदा करते हैं और उनकी क्या क्या मिक़दार शरीयत ने मुकर्रर की है कि जिसकी बुनियाद पर हम सदक़तुल फ़ितर अदा करेंगे। तो इंशाअल्लाह कोशिश है कि आज के सेशन में ये सारी चीज़ें आप हज़रात को कवर करवा ली जाएँ। तो सदक़तुल फ़ितर की अहादीस के अंदर इसके मुख्तलिफ़ नाम आए हैं। इसको सदक़तुल फ़ितर भी कहा जाता है, सदक़तुस्सौम भी कहा जाता है, सदक़तुर रमज़ान भी कहा जाता है, इसी तरीके से ज़कातुर रास भी इसे कहा जाता है। सदक़तुस्सौम का मतलब रोज़े का सदका, और सियाम का मतलब ज़ाहिरी बात है वो भी रोज़े से मुताल्लिक़ है, रोज़े का सदका। सदक़तुर रास से का मतलब ये होता है कि आदमी के सर का सदका, जैसे कि पश्तो में वो सरसया का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो बेआइनी ही सदक़तुर रास का तर्जुमा है। तो हदीस शरीफ में ये मुख्तलिफ़ अल्फाज इस अमल के लिए आए हैं। कहीं सदक़तुस्सियाम का लफ्ज़ है, कहीं सदक़तुर रमज़ान का लफ्ज़ है, कहीं सदक़तुस्सौम का लफ्ज़ है, कहीं सदक़तुल फ़ितर का लफ्ज़ है, कहीं सदक़तुर रास का लफ्ज़ है। तो कुरान में अगर हम देखें तो देखें, फ़ुक़हाए कराम फरमाते हैं कि ज़कात की दो किस्में हैं। एक वो ज़कात जो कि फ़र्ज़ है, लाजिम है, दूसरी वो ज़कात जो कि वाजिब है। ज़कात फ़र्ज़ और लाजिम वही है जो कि कुरान और हदीस से साबित है, जो कि हम रमज़ान में या आम अय्याम में ज़कात अदा कर रहे होते हैं। जिस तरीके से 2 दिन का सेशन हमने यहाँ उस पर मुनाकिद किया था। एक किस्म ज़कात की वो है जो कि वाजिब फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन उसे हम ज़कात वाजिब कहते हैं कि वो वाजिब है। वजह उसकी ये है कि फ़ुक़हाए कराम फरमाते हैं कि फ़र्ज़ वो होता है जो कि किसी क़तई चीज़ से साबित हो। तो ज़कात की अदायगी और उसका हुक्म कुरान में भी है और हदीस में भी है, जबकि सदक़तुल फ़ितर का सबूत जो है ये अहादीस से है। इसी वजह से फ़ुक़हाए कराम फरमाते हैं कि ज़कात तो फ़र्ज़ है, लेकिन सदक़तुल फ़ितर ये वाजिब है, वाजिब यानी अमलन फ़र्ज़ है। लेकिन कुछ फ़ुक़हाए कराम फरमाते हैं कि सदक़तुल फ़ितर का सबूत कुरान करीम से भी है। वो दलील के तौर पे ये आयत पेश करते हैं, कुरान करीम की सूरह आला है, इसके अंदर एक आयत है क़द अफ़लहा मन तज़क्का, जिसका तर्जुमा यह है कि कामयाब हो गया वो शख्स
जिसने ज़कात अदा करी, जिसने पाकीज़गी हासिल करी। अब ये तज़क्का का मतलब फ़ुक़हाए कराम लेते हैं कि इससे मुराद सदक़तुल फ़ितर ही है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी दो रिवायतें हैं जिसे वो दलील के तौर पे पेश करते हैं। एक हज़रत उमर इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, जिसे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ईद की नमाज से पहले सदक़तुल फ़ितर का हुक्म दिया, और दलील में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आयत तिलावत फरमाते थे कि क़द अफ़लहा मन तज़क्का। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज से पहले सदक़तुल फ़ितर का हुक्म फरमाते और दलील के तौर पे ये आयत फरमाते क़द अफ़लहा मन तज़क्का। तो इससे फ़ुक़हाए कराम ये मुराद लेते हैं कि क़द अफ़लहा मन तज़क्का में तज़क्का से मुराद सदक़तुल फ़ितर ही है। दूसरी एक रिवायत हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है, वो ये फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु के हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद उनका मामूल ये था कि ईद की नमाज के से जाने से पहले सदक़तुल फ़ितर अदा करते थे और दलील में इसी आयत को पेश करते थे, जिसकी वजह से फ़ुक़हाए कराम फरमाते हैं कि जिस तरीके से ज़कात का सबूत कुरान करीम से है, इसी तरीके से सदक़तुल फ़ितर का सबूत भी कुरान करीम से है। जहाँ तक अहादीस का ताल्लुक़ है तो 4-5 रिवायतें मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, जिससे ये साबित होता है कि अहादीस शरीफ़ा में भी खुसूसी सदक़तुल फ़ितर की अदायगी की ताक़ीद आई है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्र साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईरिन अलल अब्दी वल हुर्री वज़्ज़करि वल उन्सा वस्सगीरि वल कबीर मिनल मुस्लिमीन। ये एक बुनियादी हदीस है जो सदक़तुल फ़ितर के वजूब के सिलसिले में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ज़कात फ़ितर यानी सदक़तुल फ़ितर ये फ़र्ज़ है, एक सा खजूर में से या एक सा जौ में से। किस पर फ़र्ज़ है? हर ग़ुलाम पर भी फ़र्ज़ है, आज़ाद पर भी फ़र्ज़ है, मुज़क्कर पर भी फ़र्ज़ है, मुअन्नस पर भी फ़र्ज़ है, छोटे पर भी फ़र्ज़ है, बड़े पर भी फ़र्ज़ है, बशर्ती के वो मुस्लिमीन में से हो, यानी मुसलमान हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे ग़ुलाम हो, चाहे वो आज़ाद हो। तो इससे हमें फ़र्क पता चला कि ज़कात और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये भी है कि ज़कात छोटे बच्चे पे लाजिम नहीं होती, सदक़तुल फ़ितर छोटे बच्चे पर भी लाजिम होती है। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि अगर छोटे बच्चे के पास अपना कुछ माल है, लोगों ने उसे गिफ्ट तोहफ़े वग़ैरह दिए हुए हैं, तो वालिद उसके माल में से अदा करेगा। अगर उसके पास अपना माल नहीं है तो बाप अपने पैसों में से अपने नाबालिग औलाद की तरफ से अदा करेगा। लेकिन ज़कात नाबालिग बच्चों पर नहीं है, लेकिन सदक़तुल फ़ितर है। तो ये एक बुनियादी हदीस है। इस हदीस में आप लोग देखें साअम मिन तमरिन और साअम मिन शईर। सा ये एक स्टैंडर्ड है, एक वज़न है जिसके ज़रिए से पुराने ज़माने में ख़रीदो फ़रोख्त होती थी। एक सा के अंदर 2 मुद होते हैं और एक सा तकरीबन पौने 2 सेर का होता है। सेर और किलो के अंदर भी थोड़ा मामूली सा फ़र्क होता है। तो अगर वो खजूर के ज़रिए से ज़कात सदक़तुल फ़ितर अदा करे या जौ के ज़रिए से सदक़तुल फ़ितर अदा करे, तो वो पौने 2 सेर खजूर या पौने 2 सेर जौ अदा करेगा। तो चूँकि खजूर और इसी तरह जौ ये उस ज़माने में आम थी, गंदम का रिवाज थोड़ा कम था, तो गंदम के ज़रिए से सदक़तुल फ़ितर की अदायगी थोड़ी कम होती थी, इनके ज़रिए से ज़्यादा होती थी। आजकल मामला इसके ज़रा बरक्स है। दूसरी एक हदीस जिससे साबित होता है कि सदक़तुल फ़ितर लाजिम है, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा बेखराज ज़कातिल फ़ित्री अन तुअद्दा क़ब्ल ख़ुरूजिन नास इलस्सलाह, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाजिम करार दिया, हुक्म दिया है कि ईद की नमाज की तरफ निकलने से पहले पहले आप ज़कातुल फ़ितर यानी सदक़तुल फ़ितर अदा करें। यहाँ पर भी अमरा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब भी वजूब के है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाजिम करार दिया है सदक़तुल फ़ितर को, ये इख्तियारी नहीं। तीसरी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इराक़ के शहर बसरा के अमीर थे। ये जब वहाँ तशरीफ़ ले गए थे
तो एक दफ़ा हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर बैठे थे। इन्होंने रमज़ान के आखिरी अय्याम में ये फ़रमाया कि ए लोगो, अपने रोज़ों की ज़कात निकालो, अपने रोज़ों की ज़कात निकालो। तो बसरा के जो लोग थे इराक़ के, वो लोग ज़रा इसे सुनकर मुतहय्यर हुए। उन्होंने फ़रमाया कि ये रोज़ों की ज़कात से क्या मुराद है। एक दूसरे को देखने लगे, वो समझने लगे कि यार ये तो कोई नया हुक्म आया है या कोई नई चीज़ आई है, इससे वो वाकिफ़ नहीं थे। तो जब उन्होंने एक दूसरे को देखने लगे और कहा कि ये रोज़ों की ज़कात क्या होती है, तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया कि क्या इस मजमे में कोई मदीना से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, ताकि वो इन लोगों को समझाए कि ये रोज़े की ज़कात जो है ये क्या होती है। तो गोया कि वहाँ पर भी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया कि रोज़ों की ज़कात अदा करो। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी थी कि हर मर्द और हर औरत, हर आज़ाद और हर ग़ुलाम पर एक सा जौ या खजूर या आधा सा गेहूँ को बतौर सदक़तुल फ़ितर के फ़र्ज़ करार दे दिया गया था। चौथी एक हदीस स्लाइड आपके सामने नज़र आ रही है। हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हुए एक दफ़ा खड़े हुए और ये फ़रमाया कि सदक़ा फ़ितर एक सा खजूर या एक सा जौ हर एक फ़र्द की जानिब से देने का हुक्म फ़रमाया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा खुतबा दे रहे थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खुतबे में एक सा खजूर और एक सा जौ हर एक फ़र्द की जानिब से देने का हुक्म फ़रमाया। और साम मैंने आप लोगों से कह दिया कि ये 2 मुद का होता है और 2 मुद तकरीबन पौने 2 सेर के होते हैं। अब सदक़तुल फ़ितर और हदीस की जो 5वीं हदीस है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। वो ये फ़रमाते कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़तुल फ़ित्र साअम मिन शईर औ साअम मिन तमरिन औ साअम मिन अक़तिन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ करार दिया सदक़तुल फ़ितर को एक सा जौ में से, यानी अगर जौ के ज़रिए से वो अदा कर रहा है तो एक सा दे, अगर वो खजूर तमर के ज़रिए से अदा कर रहा है तब भी एक बंदा अपनी तरफ से एक सा दे, और अगर वो पनीर के ज़रिए से अदा कर रहा है तब भी वो एक सा दे। तो इन हदीस से वाज़े होता है, ये जो 5 हदीस आपके सामने रखी गई, इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि सदक़तुल फ़ितर का हुक्म इख्तियारी नहीं है, बल्कि ये लाजिम है, हर मुसलमान पर लाजिम है कि सदक़तुल फ़ितर अदा करे। सदक़तुल फ़ितर को सदक़तुल फ़ितर क्यों कहते हैं? देखें, फ़ितर सदका का मतलब तो सदका ही है, अतियात, किसी को कोई चीज़ बतौर इस्तेमाल के देना, सदक़े के देना, डोनेशन को कहा जाता है। फ़ितर का मतलब होता है अफ्तार के। तो सदक़तुल फ़ितर का मतलब ये होता है कि ये वो सदका है जो कि रोज़े ख़त्म होने के बाद अफ्तार के हालत में दिए जाते हैं। अफ्तार का मतलब होता है ये रोज़े का अपोज़िट है, रोज़े का मुखालिफ है। रोज़े का मतलब ये होता है कि इन 3 मुख्तलिफ मतलब है कि खाने पीने और जिमा से रोके रखना सुबह सादिक से लेकर शाम तक, इसका बिल्कुल उलट अफ्तार है। तो अफ्तार का मतलब होता है खाने पीना। तो सदक़तुल फ़ितर चूँकि लाजिम होता है अफ्तार के अय्याम में, यानी रोज़े ख़त्म जैसी हों, अफ्तार के अय्याम जब शुरू हो जाते हैं तो ये सदका लाजिम होता है। इस वजह से इसे सदक़तुल फ़ितर कहते हैं। हम रोज़ों के बाद आने वाली ईद को भी क्या कहते हैं? ईद उल फ़ितर। क्यों? वजह यह है कि रोज़ों के बाद वो ईद आ रही है, अब इफ्तार का वक्त शुरू हुआ चाहता है, रोज़ों के अय्याम ख़त्म हो गए हैं। चूँकि ये सदका भी रमज़ान के अय्याम के बाद लाजिम होता है, इस वजह से इसे भी सदक़तुल फ़ितर कहा जाता है। ये तो इसका एक माना है। दूसरा माना यह है कि फ़ितर का माना खिलकत, फ़ितर का माना बनावट। जैसे अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फ़रमाते हैं कि फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन्नासा अलैहा, ये अल्लाह तबारक व तआला की बनावट है, खिलकत है, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को पैदा फरमाया। तो देखिए, इससे दोनों मानों की तरफ जहन जाता है। पहली बात तो ये कि सदक़तुल फ़ितर का मतलब यह है कि ये रोज़ों का सदका है। दूसरा मतलब यह है कि सदक़तुल फ़ितर का मतलब यह है कि ये खिलकत, आपकी बनावट, आपकी ज़ात का ये सदका है। जिस तरीके से ज़कात के ज़रिए से आदमी अपने अम्वाल को पाक करता है, इसी तरीके से सदक़तुल फ़ितर के ज़रिए से आदमी अपने जिस्म, अपनी ज़ात का तज़किया करता है, उसको पाक करता है। हमारे पश्तों में इसलिए इसे सरसया कहते हैं, यानी सर का जो है वो सदका। जैसे कि फ़ुक़हाए कराम ने भी ज़कातुर रअस का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया है। तो सदक़तुल फ़ितर को सदक़तुल फ़ितर कहने की 2 वजूहात बयान की। या तो इस वजह से क्योंकि रोज़े ख़त्म हो गए, इफ्तार का वक्त शुरू हुआ, इसलिए इसको कहा गया कि सदक़तुल फ़ितर, या इस वजह से कि फ़ितर का मतलब होता है फ़ितरत,
और फितरत का मतलब होता है खिलकत, और खिलकत का मतलब होता है बनावट। यानी ये सदका आदमी देता है अपनी ज़ात के एतबार से, ताकि इसके ज़रिए से अपनी ज़ात को बुराइयों से पाक करे। तो सदक़तुल फ़ितर इस माने से भी इसे कहा जाता है। अब सदक़तुल फ़ितर की हिकमत क्या है? अगर ये रोज़ों का फ़िदिया है या ये ज़ात का फ़िदिया है, इसकी हिकमत क्या है? तो सदक़तुल फ़ितर, जैसे हमने आपसे कहा कि इसकी मशरूइयत की जो वजह है, सदक़तुल फ़ितर लाजिम क्यों करार दिया है, इसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, जो कि बुनियादी हैसियत रखती है। उससे आप लोग समझ जाएंगे कि ये सदक़तुल फ़ितर हम पे लाजिम क्यों है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्र तुहरतन लिस्सियाम। एक रिवायत के अंदर आता है कि तुहरतन लिस्सियाम मिनल लग़्वी वर्रफ़सी व तुअमतन लिल मसाकीन। सदक़तुल फ़ितर लाजिम क्यों हुआ? दो वजूहात हैं। दो वजूहात की वजह से सदक़तुल फ़ितर लाजिम हुआ। एक वजह यह है कि ये इसलिए लाजिम हुआ ताकि रोज़ादार के लिए ये पाकी का ज़रिया हो, या रोज़े के लिए ये पाकी का ज़रिया हो। दूसरा, इसको लाजिम होने की रीज़न वजह क्या है? वो ये है ताकि तोमतन लिल मसाकीन, ताकि मसाकीन के लिए भी आप लोग अपने अम्वाल में से कुछ पैसा देकर उनकी खुशियों का भी आप लोग इंतज़ाम कर लें। यानी सदक़तुल फ़ितर लाजिम होने की दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि ताकि आपके रोज़ों की तरफ से सदका हो जाए, आपके सियाम की तरफ से सदका हो जाए। यानी रोज़ों के अंदर बहुत सी आदमी से कुछ फजूल डिस्कशन हो जाती है, लग़्व डिस्कशन हो जाती है, लायानी बातों में आदमी मुब्तला हो जाता है, या कोई छोटे मोटे गुनाह के काम हो जाते हैं। तो हदीस शरीफ में आया है कि तुम सदक़तुल फ़ितर अदा कर लो, ताकि तुम्हारे रोज़ों के अंदर जो कमी बेशी है, अल्लाह तबारक व तआला इस सदक़तुल फ़ितर के ज़रिए से उसकी तलाफ़ी कर लें। जैसे फ़राइज़ के ज़रिए से नवाफ़िल के ज़रिए से फ़राइज़ की तलाफ़ी हो जाती है, इसी तरीके से सदक़तुल फ़ितर के ज़रिए से अपने रोज़ों की तलाफ़ी कर लो। और दूसरी वजह यानी एक मशरूइयत की दो हिकमत, एक हिकमत तो उसकी यही है कि इंसान के मुख्तलिफ़ अज़ा और जवारे हैं, और इंसान है भी ख़ताकार, और रोज़े की हालत में भी मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाह इंसान से सरज़द हो सकते हैं। तो शरीयत ने इसे लाजिम किया ताकि रोज़े गुज़र लेने के बाद तुम कुछ सदक़े फ़ितर अदा कर दो, ताकि तुम्हारे रोज़ों के अंदर जो तुम्हारे गुनाहों की वजह से, या ऐसी कुछ काम काज की वजह से, ऐसी कुछ गुफ्तगू की वजह से जिसकी रमज़ान की हालत में इजाज़त नहीं थी, लेकिन तुम लोग वो कर बैठे, ताकि उसकी तलाफ़ी हो जाए। और दूसरी इसकी एक हिकमत यह है कि इससे गरीब और मिस्कीन लोगों के खाने का या उनकी खुशियों का इंतज़ाम कर लिया जाए। और यही इंसानी फ़ितरत का तकाज़ा है कि इंसान जो चीज़ अपने लिए पसंद करता है, उसे चाहिए कि अपने दूसरे भाई के लिए भी पसंद कर ले। आप लोग ईद की तैयारियों में लगे हुए हैं, खुशियों का सामा है और ख़रीदारियाँ चल रही हैं, तो इस दौरान आप अपने उन मुसलमान फ़कीर मोहताज लोगों को भी आप अपने जहन में रखिएगा जिनके यहाँ चूल्हे जलाने के लिए कोई ज़राए नहीं होते, उनके यहाँ पेट पालने के लिए कोई पैसे नहीं होते, तो उनके लिए भी कुछ पैसे निकाल कर उनकी मदद और ताउन इससे कर लिया जाए। ये दो हिकमतें हैं सदक़तुल फ़ितर के लाजिम होने की। अब हज़रात सहाबा के दौर में भी ये सदक़तुल फ़ितर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही चला आ रहा है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी थी कि बाज़ फ़ुक़हा का एक ये कौल भी आया है कि सदक़तुल फ़ितर पहले था, फिर बाद में मनसूख हो गया था, लेकिन अक्सर फ़ुक़हा ने इस कौल को राजिह करार नहीं दिया। वो फ़ुक़हा ये फ़रमाते हैं कि पहले ज़कात की अदायगी लाजिम नहीं थी, ज़कात की अदायगी से पहले सदक़तुल फ़ितर ही के ज़रिए से ज़कात अदा की जाती थी, लेकिन बाद में ज़कात की अदायगी जब लाजिम हुई तो सदक़तुल फ़ितर का हुक्म मनसूख हुआ। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो सदक़तुल फ़ितर हज़रात सहाबा के दौर में भी चला हुआ आ रहा है। जैसे कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सदक़ा फ़ितर यानी खाने गंदम में से 1 सा, जौ में से 1 सा, खजूर में से 1 सा, पनीर में से 1 सा और खुश्क अंगूर यानी किशमिश में से 1 सा हज़रात सहाबा सदक़तुल फ़ितर के तौर पे देते थे। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में सिर्फ़ खजूर और पनीर में से एक एक सा सदक़तुल फ़ितर निकालते थे।
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग सदक़ा फ़ितर जौ या खजूर या खुश्क अंगूर में से एक सा निकालते थे। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गंदम के ज़रिए से 2 मुद्द गंदम सदक़तुल फ़ितर में दिया करते थे। तो ये हज़रात सहाबा के मामूलात हैं, जिससे ये साबित होता है कि सदक़तुल फ़ितर उस टाइम से हज़रात सहाबा में भी चला आ रहा है। सदक़तुल फ़ितर का जो निसाब है आप हज़रात के सामने है। तो ज़कात का सेशन जिन लोगों ने अटेंड किया था उनके लिए कुछ आसान होगा। हमने उसमें बयान फरमाया था कि ज़कात के अंदर 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसको देखा जाता है, लेकिन सदक़तुल फ़ितर के अंदर वो 4 चीज़ें भी हैं, उसके साथ एक 5वीं चीज़ भी देखी जाती है। तो अगर कोई आदमी ऐसा है कि जिसके पास 7.5 तोले सिर्फ़ सोना है, ना चांदी है, ना सामान तिजारत है, ना उसके पास कैश है, रकम है, तो ऐसे आदमी पर ज़कात भी लाजिम है, ऐसे आदमी पर सदक़तुल फ़ितर देना भी लाजिम है। कोई आदमी ऐसा है जिसके पास सिर्फ़ चांदी है और 52.5 तोले चांदी है, उसके पास ना सोना है, ना उसके पास सामान तिजारत है, ना उसके पास कोई रकम है, ना उसके पास कोई ज़रूरत से ज़ायद सामान है, ऐसे आदमी पर भी सदक़तुल फ़ितर भी लाजिम है और ज़कात भी उसको देना लाजिम है। एक आदमी ऐसा है जिसके पास सिर्फ सामान तिजारत है, जिसकी मार्केट वैल्यू या जिसकी जो मालियत है वो 52.5 तोले चांदी के बराबर पहुँचती है, तो ऐसे आदमी पर ज़कात की अदायगी भी लाजिम है, सदक़तुल फ़ितर की अदायगी भी लाजिम है। एक आदमी ऐसा है जिसके पास ना सोना है, ना चांदी है और ना ही सामान तिजारत है, अलबत्ता उसके पास कैश है, पैसा है, चाहे वो चेक की सूरत में हो, चाहे वो कैश की सूरत में हो, चाहे वो घर पे पैसा हो, चाहे वो बैंक में पैसा हो, चाहे किसी को उधार दिया हो उससे लेने हो, चाहे किसी के पास अमानत रखवाई हो, और वो 52.5 तोले चांदी के बराबर पहुंचती है, तो ऐसे आदमी पर भी ज़कात लाजिम है और सदक़तुल फ़ितर भी उस पर लाजिम है। अलबत्ता अगर कोई आदमी ऐसा है जिसके पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, सामान तिजारत भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो इस आदमी पे ज़कात तो लाजिम नहीं, लेकिन क्या ये शख्स सदक़तुल फ़ितर देगा या नहीं देगा, तो शरीयत ने इन 4 के साथ साथ एक अलग निसाब भी सदक़तुल फ़ितर का रखा है। वो ये है कि इस आदमी के पास अगर ज़रूरत से ज़ायद सामान पड़ा हुआ है, ज़रूरत से ज़ायद सामान अगर इस आदमी के पास घर में पड़ा हुआ है और उसकी कीमत 52.5 तोले चांदी तक पहुंचती है, जिसकी आजकल के लिहाज से कीमत तकरीबन 88 से 90 हज़ार बनती है, तो ऐसा आदमी ज़कात तो नहीं देगा, लेकिन ऐसा आदमी सदक़तुल फ़ितर देगा। सदक़तुल फ़ितर की अदायगी ऐसे आदमी पर लाजिम होगी। अब ज़रूरत से ज़ायद सामान, इसकी कुछ वजाहत, मतलब ये पहले जो हमने 4 उसूल पढ़े, इससे कुछ जर्नल मसाइल आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ, उसे आप ज़रा देखें। इससे हमें ये पता चला कि जिस शख्स के पास सिर्फ सोना हो और 4 चीज़ों में से कुछ भी नहीं हो, तो ऐसी सूरत में अगर वो सोने के निसाब पूरा होता है, यानी 7.5 तोला सोना उसके पास है, तो इस पर सदक़तुल फ़ितर लाजिम है, लेकिन अगर उससे कम है तो उस सूरत में उस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी, सदक़तुल फ़ितर फिर भी होगा। तो कुछ जर्नल मसाइल हमने इसमें देखे। इसी तरीके से किसी आदमी के पास सोना भी नहीं, किसी आदमी के पास चांदी भी नहीं, किसी आदमी के पास रकम कैश भी नहीं, लेकिन उसके पास घर में ज़रूरत से ज़ायद सामान पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू 52.5 तोले चांदी तक पहुंचती है, तो इस आदमी पर ज़कात तो लाजिम नहीं होगी, अलबत्ता इस आदमी पर सदक़तुल फ़ितर फिर भी लाजिम है। अगर किसी आदमी के पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ा सा चांदी है, थोड़ा सा माल तिजारत है और कुछ ज़रूरत से ज़ायद सामान है, या उससे अगर आप निकाल भी लें, लेकिन ये थोड़ा सा सोना, चांदी, ज़कात, कैश, ये सब अगर हम इन्हें मिला लें तो 52.5 तोले चांदी की कीमत तक उसकी वैल्यू पहुंचती है, यानी कीमत उसकी बनती है कितनी, 88 हज़ार या 90 हज़ार तक उसकी कीमत पहुंचती है, तो ऐसे आदमी पर सदक़तुल फ़ितर भी लाजिम है और ऐसे आदमी पर ज़कात की अदायगी भी लाजिम होगी। सदक़तुल फ़ितर, ज़कात और क़ुरबानी के निसाब के हवाले से कुछ हमारे मुआशरे के अंदर गलतफ़हमियाँ राइज हैं, 1-2 मैंने यहाँ पर लिख दी।
मिसाल के तौर पे हम ये समझते हैं कि जिस शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, इसको ज़कात देना जायज़ है। क्या मतलब? हम ये कहते हैं कि यार मेरे पास तो सोना चांदी सामान तिजारत कैश इतना नहीं है, लिहाजा मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। अब हम समझते हैं कि यार इस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, लिहाजा हम इसे ज़कात देंगे, ये ज़कात ले सकते हैं। ये गलतफ़हमी माशरे में राइज है। दूसरी गलतफ़हमी क्या है? वो ये समझते हैं कि जिस शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ हो, सदक़तुल फ़ितर और कुर्बानी उस शख्स पर लाजिम है। जिस शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, सदक़तुल फ़ितर और कुर्बानी भी उस पर लाजिम नहीं। ये भी एक गलतफ़हमी है। इस गलतफ़हमी को समझने के लिए या इसको दूर करने के लिए 3 उसूल हैं। देखिए, माशरे के अंदर हमारे 3 किस्म के तबक़ात पाए जाते हैं। एक तबका वो है जो ज़कात देता है, ऐसा तबका जो ज़कात दे रहा है वो सदक़तुल फ़ितर भी देगा, ऐसे तबके के लिए ज़कात लेना दुरुस्त नहीं है। एक तबका वो है कि जो ज़कात देता भी नहीं, लेकिन उसके पास निसाब के बराबर ज़रूरत से ज़ायद सामान भी नहीं, तो ऐसा तबका ज़कात ले भी सकता है और ज़रूरत से ज़ायद निसाब के बराबर उसके पास नहीं, तो ऐसा आदमी सदक़तुल फ़ितर भी नहीं देगा। तीसरा तबका वो है जिसके पास अम्वाले तिजारत नहीं है, कैश नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, लेकिन उसके पास ज़रूरत से ज़ायद सामान घर में इतना पड़ा हुआ है जो 88,000 तक पहुँचता है। तो ऐसे आदमी के बारे में हुक्म यह है कि ये ज़कात तो नहीं लेगा, क्योंकि ज़कात के जो शराइत हैं वो पूरा नहीं हो रहे, लेकिन ये ज़कात ले भी नहीं सकता। वजह यह है कि इसके पास सदक़तुल फ़ितर का निसाब मौजूद है। तो लिहाजा जो आदमी ज़कात के निसाब का मालिक है उस पर सदक़तुल फ़ितर भी लाजिम है, कुर्बानी भी लाजिम है, ज़कात भी लाजिम है। जिनके पास ज़कात का निसाब नहीं, सदक़तुल फ़ितर और कुर्बानी का निसाब नहीं, वो लोग ज़कात भी ले सकते हैं और सदक़तुल फ़ितर भी उन पर लाजिम नहीं। लेकिन जिनके पास ज़कात का निसाब नहीं, लेकिन ज़रूरत से ज़ायद सामान उनके घर में इतना पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू 88,000 से 90,000 तक आजकल के दौर में पहुंच रही है, तो ऐसा आदमी ज़कात देगा तो नहीं, लेकिन ज़कात वो ले भी नहीं सकता, क्योंकि शरीयत ये कहती है कि ये आदमी ज़रूरत से ज़ायद सामान का मालिक है और ज़ाहिरी बात है सदक़तुल फ़ितर इस पर देना लाजिम है, यह आदमी ज़कात नहीं ले सकता। तो गोया कि ज़कात और सदक़तुल फ़ितर के निसाब में हमने बुनियादी तौर पे फ़र्क ये देखा कि ज़कात का निसाब 4 चीज़ें हैं: सोना, चांदी, सामान तिजारत और पैसा। सदक़तुल फ़ितर का निसाब 4 तो ये हैं, इन 4 के साथ साथ एक और भी है, वो ये है कि आपके पास ज़रूरत से ज़ायद सामान पड़ा हो और वो सालों साल तक आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहा और घर में सालों साल में इस्तेमाल नहीं हो रहा और उसकी वैल्यू जो है वो तकरीबन 52.5 तोले चांदी तक पहुंचती है। तो इससे हमें कुछ मसाइल सीखने को मिले कि वो क्या है कि जिस शख्स के ज़िम्मे ज़कात फ़र्ज़ है तो इसके ज़िम्मे सदक़तुल फ़ितर और कुर्बानी भी लाजिम है और ऐसे शख्स के लिए ज़कात लेना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह एक दूसरा मसला इन उसूलों से हमने ये समझा कि जिस शख्स के पास